ये आपका एक स्टार टाइप का सर्किट है जिसमें हमें ए से लेकर के बी तक का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के जो है थोड़े से डिफिकल्ट सवाल जो है देता है। इसमें चूंकि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमें आसानी से समझ में आती नहीं है, तो इस स्टार को जो है हम क्या करेंगे, सिंपल सर्किट में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसमें कोई भी इक्वल पोटेंशियल अगर पॉइंट भी देखे तो हमें नहीं मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो है एक कॉपर वायर कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा कॉपर वायर कंज्यूम करेंगे तो ये आपका जो है पूरा सर्किट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसे। इसको कॉपर वायर यहाँ से कंज्यूम कर लीजिए, सीधा कॉपर वायर। और हाफ सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हम निकाल करके 2 गुना कर दें तो हमें ये भी कर जो है पूरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप मान लीजिए x, और हाफ सर्किट का रेजिस्टेंस इस पॉइंट को आप मान लीजिए y। ए और y का रेजिस्टेंस निकाल करके फोल्ड कर दीजिए, 2 गुना हो जाएगा किसका रेजिस्टेंस, ए बी का रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x और y से कॉपर वायर कंज्यूम कर लेते हैं और इस सर्किट का पूरा हाफ पार्ट जो है अब गायब कर दीजिए और इसका रेजिस्टेंस निकाल करके 2 गुना कर दीजिए। ये पूरा आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो था वो था R। ये अब रेजिस्टेंस जो पूरा R था वो अब रेजिस्टेंस बन गया आपका R/2। दिस वन इज R/2। ये हो गया आपका जो है, ये रेजिस्टेंस जो है कुछ ऐसे जुड़ा है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू है R/2। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी के अनुसार इसको जो है आप कन्वर्ट करिए। ये तीनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों जो होंगे एक वायर से जुड़े हैं, तो सबका जो है पोटेंशियल जो है सेम होगा। तो इसका जो है सिमेट्रिसिटी, अब इन तीनों वायरों को जो है अगर हम ऐसे मिलाएं तो इसकी सिमेट्री कुछ ऐसी बनेगी। ये आपका रेसिस्टर्स हो गया, दूसरा रेसिस्टर्स आपका ये हो गया, और ये तीसरा रेसिस्टर्स। ये तीनों जो है अब जो है पैरेलल होकर के एक रेसिस्टर्स बन जाएंगे। कैसे, कितना बनेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम तीनों को एक जगह मिला देते हैं तो ये आपका रेसिस्टर्स कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ से 3 रेसिस्टर्स बन जा रहे हैं। एक रेसिस्टर्स ये हो गया और यहाँ से एक रेसिस्टर्स निकल रहा है ऐसे, और यहाँ से एक रेसिस्टर्स ये तीनों रेसिस्टर्स जो हैं अब एक बिंदु पर आकर के जुड़ गए हैं। ये रेसिस्टर्स आपका R है, बीच वाला रेसिस्टर्स आपका R/2 है, और ये रेसिस्टर्स आपका जो है R है। ये तीनों जो है एक जगह पर मिल करके, ये तीनों रेसिस्टर्स एक जगह मिल करके और इस वाले पॉइंट से आकर के सीधे Y से जुड़ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी हमने इन तीनों को रेसिस्टर्स को पैरेलल दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का रेसिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। ये तीनों पैरेलल में है और इन तीनों का रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले ये इस पॉइंट को आप A' B' मान करके आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो फॉर A' B' पॉइंट ये तीनों रेसिस्टर्स आपके चूंकि पैरेलल हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। 1/Rp = 1/R1, दिस वन इज R1, प्लस 1/R2, दिस वन इज R/2, प्लस 1/R3 = R3, 1/Rp = हो जाएगा आपका ये 1/R, 2/R प्लस 1/R, 1/Rp = आपका R1 प्लस 2 प्लस 1 = 4/R और Rp = R/,
ये रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टर्स और ये रेसिस्टर्स आपके तीनों जो है पैरेलल है, तो 1/r, दिस वन इज R1, दिस वन इज R/2 एंड दिस वन इज R। ये तीनों रेसिस्टर्स आपके चूंकि पैरेलल हैं तो पैरेलल में आपको सिंपली ये चूंकि 1 है तो ये कन्वर्ट होकर के एलसीएम लेंगे R, क्लियर। फिर भाई आपका RP हो जाएगा। तो ये आपका इस पॉइंट से लेकर के सॉरी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये तीनों रेसिस्टर्स हो गए R/4 और उस R/4 के साथ ये रेसिस्टर्स जो है चूंकि सीरीज में है तो फॉर ए बी पॉइंट के लिए डायरेक्ट हम लिख लेते हैं फॉर ए वाई पॉइंट के लिए ये रेसिस्टर्स और ये रेसिस्टर्स दोनों अब मिल करके एक हो जाएंगे। तो हम इसको एक रेसिस्टर्स बना लेते हैं R1 और इसको ये रेसिस्टर्स आपका जो है R/4 है, यहाँ से लेकर के R/4 है और उसमें ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, दिस वन इज R। तो ये R1 हो जाएगा, दोनों एक मिल करके। ये रेसिस्टर्स आपका जो है R/4 है और इसमें हम जोड़ेंगे R। तो ये रेसिस्टर्स आपका जो हो जाएगा R1, दिस वन ये हो जाएगा एलसीएम 4R प्लस 4R। तो ये हो जाएगा आपका 5R/4। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये रेसिस्टर्स आपका टोटल हो गया 5R/, दिस वन इज R/4 और उसमें ये R जोड़ेंगे 5R/4। अब ये रेसिस्टर्स और यह रेसिस्टर्स दोनों चूंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फॉर ए बी पॉइंट के लिए एक रेसिस्टर तो हमने बना दिया 5R/4, दूसरा रेसिस्टर्स उसके पैरेलल होगा तो पहले दूसरा रेसिस्टर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं R। अब ये रेसिस्टर्स और ये रेसिस्टर्स ए बी पॉइंट के लिए दोनों रेसिस्टर्स जो होंगे पैरेलल होंगे तो 1/Rp = 1/R1। इसको आप पूरा को R1 बनाए हैं तो ये आपका जो हो जाएगा R1 हो जाएगा 5R/4 प्लस 1/R2। R2 का वैल्यू जो है आपका जो है R है तो 1/Rp = हो जाएगा, इधर पहले आप देख लीजिए, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 4/5R प्लस 1/R। ये हो जाएगा आपका 1/Rp = हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 5R/4 प्लस एलसीएम लेंगे 5 = 9/4R और ये हो जाएगा Rp, क्योंकि ये 1/Rp का वैल्यू है तो Rp = हो जाएगा 5R/9। AB का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका AY का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका आ गया, ये आपका A और Y है जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है 5R/9 और हाफ जो पार्ट आपने जो गायब किया है उसका भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना ही हो जाएगा 5R/9, अर्थात इसका 2 टाइम्स कर दे, 2 गुना कर दे तो इसका पूरा रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो आपका टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो टोटल जो रेसिस्टेंस जो होगा वो AB का हो जाएगा। RAB का जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 गुणे इसका रेसिस्टेंस कितना 5R/9 और RAB अर्थात A से B पॉइंट का टोटल रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस निकाल करके 2 टाइम्स कर दिया तो इसका टोटल रेसिस्टेंस 5R/9 है, 2 टाइम्स करेंगे 10R/9। ये टोटल आपका रेसिस्टेंस AY होगा सर, AY B लिखे हैं। अच्छा चलिए, इस तरह से जो है आप एक कॉपर वायर कंज्यूम करके हाफ सर्किट का निकाल करके 2 टाइम्स कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, आपका टोटल रेसिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल आप बनाते हैं।